तो अभी मैं आपसे बहुत सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट अभी तक मैंने जीके पढ़ा है आपको, तमाम सारे जीके के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। बट अंतर क्या है कि इस बार जवाब आपको देना है, पहले मैं आपको जवाब देता था, मैं आपको बताता था। तो अंतर ये आपका डिफरेंस है कि इस बार जवाब आपको देना है। और अभी तकरीबन 9 स्टूडेंट्स जुड़े हैं इस क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट से जवाब दीजिएगा 1 बाय 1 करके, जितना ज्यादा जवाब दीजिएगा समझिए प्रैक्टिस आपका उतना परफेक्ट होगा। तो सवाल का जवाब आपका गलत हो या सही हो, आप इसके लिए नहीं सोचिएगा। चाहे आंसर आपका गलत हो या सही हो, बट आप आंसर जरूर कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि जो भी आपने अभी तक जीके पढ़ा है। अगर मैं बात करूं क्या क्या आपने अभी तक जीके पढ़ा है, तो इसमें मैंने आपको बताया था भारत में प्रथम क्या है, पुरुष में या महिला में, यानी फर्स्ट लेडीज क्या है या फर्स्ट जेंट्स क्या है, यानी फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन इंडिया में कौन कौन किस पोस्ट पर है, ये मैंने आपको बताया था। साथ में मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पढ़ाया था। साथ में मैं आपको इंडियन फ्रीडम के बारे में पढ़ा चुका हूँ। इसके साथ ही अगर आगे के बारे में बात की है तो मैं आपको ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में बता चुका हूँ। ये लगभग तकरीबन 4 से 5 टॉपिक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। इसी 4 से 5 टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट जीके है, जब भी मैं आपको पढ़ाता था तो उस टाइम आपको बताता भी था कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं बात करूंगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, बस आपको क्वेश्चन देखना है और आंसर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करें इस मॉक टेस्ट को। आवाज वगैरह तो सब कुछ जा रही है ना प्रॉपर? सर थोड़ा रुक जाइए सर, 5 मिनट 1 मिनट में आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं रहे कि सबको आंसर लेकर के बैठ जाइएगा। ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि दूसरे फोन या दूसरे जगह में पीडीएफ खोल के बैठ गए और आएगा तो धड़ा आंसर देते जाएंगे। टाइम ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, पर क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 30 to 50 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा आंसर करने का। तो बस आपको आंसर करते जाना है तेज गति से। आज आपको जवाब देना है 1 बाई 1 करके। जो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बस आपको इंपॉर्टेंट का जवाब, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं आपसे पूछूंगा। और जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा बस आप उसका जवाब कीजिएगा जो मैं आपसे पूछूंगा। देखना है, चेक करना है अपने आप को कि कितने आपके आंसर सही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गेट रेडी, 1 बाई 1 करके आंसर दीजिएगा। यस ठीक है, स्टार्ट करें। और 1 बाई 1 करके मान के चलिए, अगर इस तरीके से भी अपना था जैसे ऊपर मेरे को स्क्रीन में दिख रहा है कौन कौन स्टूडेंट है, तो एक एक करके सबसे पहले अभी, या फिर या ऐसे भी हो सकता है मैं स्पेशली किसी से पूछ लूं, या फिर आप लोग में से ही अपने मन से आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा, बट सबका आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चुप रहे कोई आंसर देते जाए। क्या करें हम, 1 बाई 1 करके किसी से स्पेशली पूछे, या फिर जिनको पता है वो आंसर देते जाइएगा? 1 बाई 1 करके सबसे पूछे या फिर डायरेक्ट आप आंसर दीजिएगा? चलिए बोथ वाला ओपिनियन आया है, बोथ वाले पे फॉलो करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय क्या है। सबसे बड़ा जो आपका पुस्तकालय है वो कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए, ऑप्शन आपके पास है राजा पुस्तकालय, दिल्ली का जनता पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, या राष्ट्रीय संग्रहालय। क्या सबसे बड़ा पुस्तकालय है? ये 4 ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं, आपको बताना है क्या सबसे बड़ा पुस्तकालय है। आंसर आ रहा है सुमित पांडे, 4 आ रहा है, यानी राष्ट्रीय। मीडियम को लेकर के दिक्कत होगा तो बताइए। कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? करेक्ट है, ये आपका चौथा इसका सही उत्तर है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। जिनका आंसर आएगा हम देखते भी जा रहे हैं, 2 ओपिनियन आया है और इसको लेकर के बाकी से इसका आंसर नहीं आया है। तो खैर कोई बात नहीं, आगे का क्वेश्चन आता है उसमें आपका आंसर आना चाहिए। मीडियम को लेकर के दिक्कत है? अगर मीडियम को लेकर के दिक्कत है तो बोलिएगा, इंग्लिश मीडियम का भी दिखाएंगे, या अगर आप समझ लेते हैं तो फिर ठीक है, बोलिएगा आप। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट के बारे में बात होगी। बताइएगा, भारत की खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए पुलकित झील,
कोलेरू झील, चिल्का झील, चिल्का चिल्का झील, कैलकुलस झील। चिल्का झील। देखिए चिल्का झील के लिए चिल्का झील। ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? चिल्का झील है। दिस इज करेक्ट आंसर। एंड अगर आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो यहाँ आता है क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये तो बात आप जानते हैं कि यमुना। सबसे लंबी नदी गंगा है। यमुना। सबसे यमुना। सबसे यमुना। लंबी नदी गंगा है, बट सबसे सहायक में कौन? यमुना यमुना। यमुना का ओपिनियन आ रहा है। यस। और इसकी सबसे करेक्ट आंसर क्या है? यमुना सबसे लंबी सहायक नदी में से एक है। और भी दो तीन का जवाब नहीं आ रहा। आदित्य राज, जानवी और सुरभि वगैरह का जवाब नहीं आ रहा है। गोदावरी। इसके बाद भारत का सबसे लंबा, ये जो आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, बताना है आपको। महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या है? महात्मा नेहरू गांधी। सेतु, महात्मा गांधी सेतु या फिर भूपेन हजारिका महात्मा सेतु? गांधी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका भारत का सबसे लंबा पूछा है। इसका है भूपेन हजारिका सेतु। आगे बढ़ रहे हैं, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा। इसका सही उत्तर क्या है? गंगा। गंगा। इसका बताना है आपको, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? सही उत्तर क्या है इसका? राजस्थान। आगे बढ़ रहे हैं। सबसे लंबा समुद्र तट क्या सा है? बताइए, सबसे लंबा समुद्र मरीना तट क्या है? बीच। मरीना बीच। हाँ, इसका सही उत्तर क्या है? मरीना बीच इसका सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत में सबसे जो सर्वोच्च का जो वीरता पुरस्कार है वो क्या है? भारत रत्न, शौर्य चक्र या परमवीर चक्र या महावीर चक्र? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। इसका सही उत्तर क्या है? परमवीर। या तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मेरे को मैसेज भी दिखता है डिस्प्ले पर, या तो आप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली बोल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। इसका सही उत्तर क्या है? स्वर्ण मंदिर। ठीक है। इसके बाद भारत माजुली। का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। नदी द्वीप क्या है? माजुली द्वीप, स्वराज्य द्वीप, मोर द्वीप या दीव द्वीप? सर माजुली द्वीप। माजुली। माजुली। माजुली द्वीप है किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र पे। ठीक है। और इसके बाद भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। सोनपुर। इसका सोनपुर। सही उत्तर क्या है? बिहार का सोनपुर। सोनपुर। सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। कुतुब। इसका सही उत्तर क्या है? कुतुब मीनार। और इसके बाद भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर, कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्या ऑप्शन है इसका? इसका सही उत्तर होगा कैलाश मंदिर। हाँ, कैलाश मंदिर। कोणार्क तो सूर्यदेव का मंदिर। गुफा के बारे में बात हो रहा है। कैलाश मंदिर या इसी का नाम एलोरा की गुफाएं भी इसी को कहते हैं हम लोग। और भारत का सबसे बड़ा मस्जिद के बारे में बात किया, जिसका सही उत्तर क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? कंचनजंगा। कंचन। केटू। भारत के। भारत की केटू है। केटू है ना, इसी का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे केटू नहीं लिखा था, कंचनजंगा नहीं कहेंगे, गॉडविन ऑस्टिन कहेंगे, क्योंकि केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। इसका सही उत्तर है सुंदरबन डेल्टा। और भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य भारत में प्रदेश। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? मध्य प्रदेश।
और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? मुंबई का बंदरगाह। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है मानसिंह पहले राम। से। क्या है? मासिन राम क्या है? मासिन राम हो गया मेघालय का मासिन राम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, सरयू नहर। इसका सही उत्तर क्या है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। इंदिरा गांधी। इसके बाद आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? कच्छ। इसका सही उत्तर क्या है? गुजरात का कच्छ जिला सबसे बड़ा जिला है। लद्दाख ना है। सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ है। तो ये आपका पोर्शन हो गया कहाँ से? ये सारा पोर्शन हो गया आपका बड़ा छोटा से। और ये हो गया बड़ा छोटा से। आगे बढ़ रहे, आगे वाला पोर्शन में बात कर रहे हैं। अब आते हैं भारत के प्रथम पुरुष और महिलाओं से लेकर के संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए सबसे पहला जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? बोलिए, मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के सबसे पहले पंडित प्रधानमंत्री जवाहरलाल कौन थे? बेसिक क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा? नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। इसका सही क्या हो जाएगा? पूछे ना कभी। गणेश आराम से वासुदेव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गणेश वासुदेव महाबलंकर। ओम बिरला ने, गणेश वासुदेव महाबलंकर इसका सही उत्तर होगा। 1 by 1 करके पूछिए। यस। किसी रैंडम से पूछिए। फिर तो सबका नाम, जिसको नहीं पता रहेगा उसके लिए फिर गिल्ट ना हो जाएगा कि भाई थोड़ा सा अजीब सा लग जाएगा ना। कोई दिक्कत नहीं, हम तो अभी देखे भी नहीं है क्लास में, नहीं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चलिए तो इसको कैसे हम शॉर्ट में करें। देखिए ऊपर से कौन कौन है, अगर बात करें कौन कौन स्टूडेंट्स में जुड़े हुए हैं, इसमें टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। ममता, आदित्य, सुरभि, केएन सिंह करके दिखा रहा है, जानवी, राजदीप और सुमित और कुणाल, इतने आदमी हैं। ठीक है, तो अपना अपना सीरियल याद रख लीजिए। एक एक क्वेश्चन करके सबको ही आंसर करना है। एक अभी आगे से जो क्वेश्चन होगा सब अपना अपना सीरियल नंबर याद कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना। तो एक एक करके अपना अपना क्वेश्चन याद रखें, किनका क्या क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन किनका होगा? ममता का होगा, उसके बाद आदित्य का। तो अपना अपना क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? सर मैं 2 क्लास की हूँ जनरल नॉलेज का, और तो की नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। पीडीएफ दिए है ना सबको, इसको आसान है ना पीडीएफ तो सर रटने वाला। तो सर नहीं देखिए उतना, बस जनरल नॉलेज का 2 क्लास किए हैं, वही पता है। चलिए ठीक है, रैंडम जाने दीजिए। देखिए भाई सबका डिमांड है, जो जितना ज्यादा आंसर कीजिएगा उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, याद उनको हो जाएगा। चलिए, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बीपी सिन्हा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बीपी सिन्हा। नहीं, हीरालाल जेठानिया है। आवाज किन में आ रहा है? राजा राम। आवाज किन में आ रहा है? राजदीप से। आवाज किन में आ रहा है? तो गाना प्ले कर दे।
कौन कौन? फिर मेरे को म्यूट करना पड़ेगा, आवाज वैसे नहीं कीजिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आंसर राइट डाउन करके बता देंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड जनरल कौन थे? माउंटबेटन। इसका सही उत्तर क्या है? लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो इम्पोर्टेंट है वही आपसे पूछेंगे, जो आएगा। चलिए इसके बारे में बताइएगा। भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके प्रथम अध्यक्ष या संस्थापक कौन थे? बनर्जी। इसका बनर्जी सही जी। उत्तर क्या है? बिमलेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रवीन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्र इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या और कुणाल का लगता है, कुणाल से आ रहा है गाना का आवाज। सॉरी सर, हम नहीं बजा रहे। किनकी आवाज में आ रहा है? जिनके सराउंडिंग में आवाज हो रहा है वो म्यूट करेंगे, वो लिख करके आंसर देंगे, मैसेज देंगे, देख लेंगे हम। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा। पहले रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राय। गलत है। सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक है, सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह का भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष? मनमोहन सिंह। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग पुराना नहीं बना हुआ है। इसके बाद अगर महिला से संबंधित अगर बात की जाए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। इंदिरा गांधी। सब क्या गया? पहली आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। ठीक है, ये सही है। पहली मुख्यमंत्री? सुचेता इंदिरा गांधी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी यूपी की बनी थी। इसके बाद इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नायडू बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? एनी बेसेंट। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान पहली प्रथम महिला शासिका थी। और अगर बात की जाए प्रथम आईएएस के बारे में, महिला में कौन पहले आईएएस थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? अन्ना जॉर्ज थी। नोबेल पुरस्कार के बारे में बात की कि नोबेल पुरस्कार कौन पहली प्रथम महिला को मिली थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा। इंदिरा गांधी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा। मिस वर्ल्ड के बारे में अगर बात की जाए तो मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन थी प्रथम महिला? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? मिस वर्ल्ड सुमिता सेन। कुमारी रीता फारिया या सुष्मिता सेन? क्लियर कीजिए, इसकी दोनों में से कोई एक है।
रीता फारिया। सर कुमारी रीता फारिया होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुमारी रीता फारिया। कब बनी थी? अगर बात की जाए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम कल्पना भारतीय महिला चावला। कौन है? कल्पना चावला। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल्पना चावला। तो इस तरीके से अपना 2 चीज कवर हुआ है। अब इम्पोर्टेंट डेट वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट डेट का बताना आपको। बताइए तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। सबको जवाब दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय 12 युवा अगस्त। दिवस कब मनाया जाता है? और भारतीय युवा 12 दिवस अगस्त कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो पता। 12 अगस्त का ही है। भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सर इंग्लिश मीडियम होगा। 12 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय युवा दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। सर इंग्लिश मीडियम में पूछे ना। अच्छा, इंग्लिश में भी दे। चलिए एक इंग्लिश एक हिंदी में करके देते हैं। रहने दूसरा इंटरनेशनल यंग डे। ठीक है। अच्छा रुकिए, पूछने वाला हम पूछते हैं, रुकिए। हिंदी इंग्लिश दोनों बता देंगे। नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 जनवरी। नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 सितंबर, 12 सितंबर। 14 नेशनल हिंदी डे के बारे में बात हो रहा है। 14 सितंबर। इसका सही उत्तर क्या है? 14 सितंबर। 14 सितंबर के बारे में ध्यान रखना है। अगर बात की जाए वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 18 सितंबर, 14 सितंबर या 16 सितंबर? जो पीडीएफ पढ़ाया था 14 सितंबर। 16 सितंबर। सही उत्तर क्या है? 16 सितंबर। 14 सितंबर बोल रहे थे, आगे 16 सितंबर इसका सही आंसर है। इसके बाद टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? शिक्षक दिवस। 5 सितंबर। 5 सितंबर। इंग्लिश में पूछिए। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। नाउ दिस क्वेश्चन, वर्ल्ड 5 जून। एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 वर्ल्ड 5 एनवायरनमेंट जून। डे। 5 जून। इसका सही उत्तर क्या है? 5 जून। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी से आने का प्रोबेबिलिटी है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। सर 25 जनवरी। ऑन विच डे? 21 जनवरी। और सबका ओपिनियन क्या? और सबका क्या ओपिनियन? कितने बारे में बोल रहे हैं? 25 जनवरी। नो सर, 21 जनवरी। सही उत्तर है 25 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे। इसके बाद आपको बताना है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। 29। 29 अगस्त। इसका सही उत्तर क्या है? 29 अगस्त। एंड दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे। 28 ऑन विच फरवरी। डे नेशनल साइंस डे इज टू बी 28 फरवरी। सेलिब्रेटेड? 28 फरवरी। एंड व्हाट बी करेक्ट आंसर? 28 फरवरी। And now answer this 22 question. अप्रैल। On which day विश्व वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल इसका सही आंसर है। 14 नवंबर। एंड अगर बात कीजिए बाल दिवस के बारे में, यानी 14 नवंबर। 14 नवंबर।
14 नंबर। नेशनल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? 14 नवंबर। और अगर बात की जाए वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 22 तो मार्च। 22 मार्च। 22 मार्च। ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आता है, ठीक है। तो इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। एंड अगर बात की जाए लेबर्स डे के बारे में तो कब सेलिब्रेट होता है? 1 मई। आज ही है, आज ही है। आज क्या है? लेबर्स डे। लेबर्स डे आपका आज ही है, ठीक है। मजदूर दिवस तो ध्यान रखना है, जो भी डेट आपके परीक्षा के आसपास का हो उसको तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार औसतन यही देखा गया है कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता भी है। एंड अगर बात की जाए इंटरनेशनल योग दिवस के बारे में, इंटरनेशनल योग डे के बारे में बात की जाए तो कब सेलिब्रेट किया जाता 23 है? जून। 22 जून। इसको 23 और 22 पे चल रहा है। सही आंसर 23 क्या है? 21 जून। Point- सही आंसर क्या है? 21 जून, ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपका। ऊंचा छोटा हो चुका है, इंपॉर्टेंट डेट हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट होने के बाद अब बच गया आपका लास्ट एक और, जो कि हमारा क्या था? इंडियन फ्रीडम के बारे में था। तो इंडियन फ्रीडम के बारे में चलिए आपको मैं सही पूछ लेता हूँ, आपको बस बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। मैथ की क्लास कब से होगा? क्या मैथ की मैथ क्लास कब से होगा? मैथ का क्लास हुआ तो आज भी सुबह हुआ ना, कहाँ थे आप? सबका सॉरी क्लास सर। सबका क्लास अपने टाइम पर हुआ है। देखिए आगे देखिएगा, बताना है आपको इंडियन फ्रीडम से, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। अब क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, विदाउट ऑप्शंस आपके पास है, एंड यू हैव टू आंसर विदाउट आंसर, ठीक है। विदाउट आंसर को आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। एंड अगर सबसे पहली बात अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए बंगाल का डिवीजन कब किया गया है, तो बंगाल का डिवीजन, बंगाल को कब अलग किया गया, बंगाल को कब बांटा गया था? सर इसका सही आंसर क्या? 1905। एंड अगर बात की जाए कि किसके द्वारा बांटा गया था, हु बी दैट पर्सन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे बारे में अगर आपसे बात की जाए तो जलियांवाला बाग का मैसेकर कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मैं सुना है। 99। 13 अप्रैल 1999, है ना। एंड इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में कौन सा आक्रोश, कौन सा विरोध किया गया था? जनरल डायर। सहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन। असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसके अगेंस्ट में, बंगाल के डिवीजन के अगेंस्ट में सर क्या? बंगाल का जो डिवीजन किया था लॉर्ड कर्जन ऑप्शन वाला 1905 में, कराइए ना। इसके अगेंस्ट में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन से। हाँ, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन वाला कराइए ना। ऑप्शन वाला जितना था, अभी 4 चीज टोटल पढ़ाया गया था, 3 को तो ऑप्शन वाला कराया ही गया, एक बिना ऑप्शन का कराया जा रहा है, चूंकि इसका ऑप्शंस वाला अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वो भी ऑप्शन के फॉर्म में ही हो जाता है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आगे बढ़ते अगर इसमें तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि इंडियन क्वाइट मूवमेंट कब आपका स्टार्ट हुआ था? सर 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 1942 को किया गया था। और अगर बेसिक बात की जाए कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करता है? सर 14 अगस्त 14 अगस्त को करता है। हम लोग कब करते हैं? 15 अगस्त। 14 नंबर। है ना। 14 और ये जो अपना जो साल्ट को लेकर के, जो साल्ट का कानून था, जो नमक का कानून था, इसको लेकर के जो गांधी जी ने यात्रा की थी, तो वो यात्रा कहाँ से स्टार्ट किए थे? साबरमती आश्रम से। साबरमती से स्टार्ट हुआ था। तो यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। लगभग हम लोग अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग देखे होंगे। अगर इतना क्वेश्चन समझिए ऑलमोस्ट याद होता है
तो जितना भी आपने अभी तक पीडीएफ पढ़ा है 4 से 5 जो आपने टॉपिक पढ़ा है जीके का, इतना ही से क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें कौन कौन सा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो इंटरनेशनल योग डे के बारे में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। रक्षा मंत्री के बारे में फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर पूछा जा चुका है पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। इसके बाद पूछा जा चुका है एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री भारत के कौन थे, इसके बारे में बात हो चुका है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसके बारे में बात हो चुका है। मतलब जितना अभी आपको बताए हैं इससे ऑलमोस्ट लगभग 10 क्वेश्चन ऑलरेडी पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट में और पीडब्ल्यूसी के टेस्ट में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो जितना क्वेश्चन अभी मैंने आपको रिवाइज करा इसका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। तो अगर टेस्ट देने से पहले अगर आप इतना रिकॉर्डेड फॉर्मूला देख भी लीजिएगा ना तो आपका कवर हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ठीक है। ठीक है ना। तो इसका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको अवेलेबल रहेगा प्लेलिस्ट में और वो प्लेलिस्ट आपको भेज दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये 4-5 टॉपिक को आप इन शॉर्ट इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी अपना जो 350 जो क्लास है अपना, इसके लिए आप आज आपका जीए है ना यानी जनरल एप्टीट्यूड आज आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, उसके क्लास में सबको अटेंड कीजिएगा और रीजनिंग वाला सेक्शन को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। टाइम एक बार फिर से बता दीजिए सर सबका। टाइम इसका है 3:30 से ना। आप अमिता प्रियंका बोल रहे हैं क्या? 3:30 से ये क्लास है कॉमन पेपर का। 3:30 से कॉमन पेपर का, इसमें ध्यान रखना है। 3:30 से जनरल एप्टीट्यूड का क्लास चलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसको इन करते हैं और रिवाइज आप करते रहिएगा बीच बीच में, तो परफेक्शन आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।